भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार के व्यक्तित्वों दैवी और आसुरी का विश्लेषण किया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया कि दैवी संपत्ति वाले लोग पुण्य और सद्गुणों से युक्त होते हैं, जबकि आसुरी संपत्ति वाले लोग अधर्म और बुराइयों में लिप्त रहते हैं। दैवी संपत्ति वाले लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, जबकि आसुरी संपत्ति वाले लोग तृष्णा, क्रोध और मोह में बंधे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो लोग दैवी गुणों का पालन करते हैं वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि जो आसुरी गुणों का पालन करते हैं वे बंधन में फंस जाते हैं। यह अध्याय जीवन के सही मार्ग को पहचानने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दैवी और आसुरी गुणों का विभाजन बताने जा रहा हूं। सुनो। दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति बिना किसी भय के सत्य, अहिंसा, तप, दान और ईश्वर की भक्ति में रत रहता है। ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति को प्राप्त करते हैं। जो लोग आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं वे स्वार्थी, दुष्ट और क्रूर होते हैं। उनका जीवन दुखों और भय से घिरा रहता है। वे कभी भी सत्य और धर्म का पालन नहीं करते। दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, जबकि आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति पतन की ओर बढ़ते हैं। वे अपने कर्मों के कारण नरक के भागी होते हैं। दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति परोपकार, सच्चाई और पवित्रता का पालन करते हुए समाज के हित में कार्य करते हैं। वे ईश्वर के प्रति भक्ति में लीन रहते हैं। जो लोग आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं वे स्वयं को ही सर्वोपरि मानते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनका जीवन खुद की ही तमाम इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत होता है और वे खुद को धर्म से दूर रखते हैं। ऐसे आसुरी गुणों वाले लोग ईश्वर से दूर होते हैं और अंत में दुखों की अवस्था में पड़ जाते हैं। वे कर्मों के द्वारा नरक में पहुंचते हैं। दैवी गुणों वाला व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि आसुरी गुण वाला व्यक्ति दुखी होकर अंत में शोक मुक्त नहीं हो पाता। वह जो दैवी संपत्ति से युक्त होता है वह आत्मा के साथ जुड़कर संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, जबकि आसुरी गुण वाला व्यक्ति अपवित्र कर्मों में संलग्न रहता है और अपने जीवन को नष्ट करता है। दैवी गुणों वाले लोग अपने कार्यों के परिणामों से डरते नहीं हैं। वे केवल भगवान के आदेश का पालन करते हैं और उन्हें निर्विकारी भक्ति प्राप्त होती है। आसुरी गुण वाले लोग केवल बाह्य आडंबर में विश्वास रखते हैं और वे अपने पापों से मुक्त होने के लिए कोई साधना नहीं करते। दैवी गुणों वाला व्यक्ति सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ा रहता है, जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं के आधार पर संसार में भटकता रहता है। जो लोग आसुरी गुणों से प्रभावित होते हैं वे अपनी इच्छाओं और गलत कार्यों को भयंकर रूप से निभाते हैं। उनका जीवन कर्मों के कारण कठिन और दुखमय होता है। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति परहित के लिए जीता है। वे समाज में दूसरों की मदद करने के लिए कार्य करते हैं और उनका जीवन शांति और आनंद से भरा होता है। आसुरी गुणों वाले लोग अपने पापों के कारण नरक में जाते हैं, जबकि दैवी गुणों वाले लोग ईश्वर के पास पहुंचकर शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति अपने कार्यों से ईश्वर की पूजा करता है, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और स्वयं की ही इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो लोग दैवी गुणों को अपनाते हैं वे हमेशा भगवान के साथ रहते हैं और परमात्मा की कृपा से दुखों से मुक्त होते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग संसार के दुखों से ग्रस्त रहते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार के व्यक्तित्वों का वर्णन किया, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। इस अध्याय के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दैवी गुणों वाले व्यक्ति सत्य, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधर्म, हिंसा और स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग आसुरी संपत्ति से ग्रसित होते हैं
वे संसार के बंधन में फंसे रहते हैं और उनके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन होता है। वहीं दैवी गुणों वाले व्यक्ति आत्मा के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अध्याय के अंत में भगवान ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार के मोह माया से ऊपर उठकर दैवी गुणों को अपनाता है, वही जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमारी प्रकृति और गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और जो हम चुनते हैं वही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।